अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। हाँ जी, तो क्या हाल चाल है। अच्छा जी, आपकी बहन बड़े दिनों से किचन डीप क्लीनिंग का सोच रही थी, लेकिन कभी सर में दर्द होता था, कभी मूड नहीं होता था, कभी सोचती थी चलो यार कल कर लेंगे। इन शॉर्ट हड़हरामी। और इस चक्कर में मेरे किचन का हशर नशर हो गया था। फिर मैंने सोचा कि नहीं भैया बहुत हो गई है, आज तो सारा काम करके ही रहना है। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले जितने भी सारी पतीलियां पांडे पुंडे है ना, उनको मैंने ब्लैक ऑयल से धोना है। क्योंकि भाई जब से मेरा हाथ उतरा था ना, मेरे हाथ में इतनी तकलीफ रहने लगी थी कि मुझसे ना रगड़ के बर्तन नहीं धुलते थे। अब उस चक्कर में मेरी सारी पतीलियों का बेड़ा गर्क हो गया। एनी हाउ, सबसे पहले ना मैंने सारी पतीलियों पे ब्लैक ऑयल लगा के रख दिया। मैंने तकरीबन कोई 10 मिनट लगा के छोड़ दिया। मैंने कहा ये अच्छी तरह लग जाएगा ना इस पे, तो फिर मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। खैर बहुत तो साफ नहीं हुई, लेकिन बेहतर हो गई। ये है कि अगर मैं हर 10-15 दिन बाद इनको ऑयल लगा के वॉश करूंगी ना तो बेहतर हो जाएंगी। लेकिन बस इसकी ना ये एहतियात करनी पड़ती कि ये ब्लैक ऑयल है, हाथ बड़ी जल्दी खराब कर देता है। मैं ना इसको सिर्फ पतीलियां धोने के लिए यूज करती हूँ, क्योंकि यार जब भी इससे बर्तन धो ना तो जो आपकी स्किन होती है ना वो उतरना शुरू हो जाती है। तो बस ये एहतियात करनी पड़ती है। अच्छा जी, बर्तन मैंने सारे धो दिए थे, बस एक ये पतीला और सिलेंडर रह गया था। मेरा सिलेंडर इतना ज्यादा ग्रीसी हो गया था, मैं उसको खाली साबुन से धोती थी ना तो सही से साफ नहीं होता था। ये जरा सा ऑयल लगाया और ऐसी जबरदस्त चिकनाई उतारी है इसने। अच्छा, इस वक्त कोई टाइम हो रहा है 11 सवा 11 का। ताहिर को ऑफिस भेजते ना मैंने सोचा था कि आज सबसे पहले मुझे किचन का काम करना है, क्योंकि आलिया जो है वो सो रही थी और बाकी दोनों बच्चे अपनी छोटी फूफो के घर रहने गए में। तो ये है कि मैं आराम से काम कर लूंगी, वरना बच्चे तो अपने कामों में लगा के रखते हैं। अच्छा, बाहर ना सहन में मैं इसलिए धो रही थी ताकि मैं बैठ के आराम से धो सकूं। किचन में खड़े होके फिर वो किचन का काउंटर भी छोटा सा, तो वहाँ पे ना बर्तनों ने रश लगा देना था। सहन में बैठ के ना मैंने बड़े आराम से धोए। बर्तन शर्तन सारे धुल चुके हैं। अब जब तक वो बाहर सूख रहे हैं मैं जल्दी से जो है किचन साफ कर लेती हूँ। अच्छा, किचन मैंने इस तरीके से साफ किया कि मैं पहले एक एक खाना खाली करती थी, उसको साफ करती थी और फिर उसको सेट करके रखती। अगर मैं एक साथ ही सारे किचन का सामान बाहर निकाल देती ना तो बस फिर तो मैंने पागल हो जाना था। बस इसीलिए मैंने सोचा कि ये ट्रिक ज्यादा सही रहेगी। और वैसे भी जब से मैंने पर्दा लगाया हुआ था ना, पर्दा मैंने इसलिए लगाया था कि यार चीजें नीचे नीट रहे, लेकिन भाई फिर भी मिट्टी जमा हो जाती थी। और फिर पर्दे के पीछे इतनी अननेसेसरी चीजें जमा होना शुरू हो जाती हैं ना, तो बस आज उनको भी मैंने डिस्पोज ऑफ करना है। और सोच रही हूँ कि अब पर्दा ना ही लगाऊं, क्योंकि बरसात है। पर्दा वापस लगा दिया ना तो फिर ये पीछे छुपकलियां कीड़े शीड़े अपना घर बना लेते हैं, और छुपकलियों से तो मुझे इतनी घिन आती है ना कि ना। तो बस अब मैं कोई पर्दा शर्दा नहीं लगाऊंगी, इसको ओपन रखूंगी और बल्कि फिनाइल की गोलियां मंगवा के ना वो भी इधर डालती हूँ। अच्छा, काफी लोग मुझसे पूछते थे कि आपने अपने किचन में शीट बिछाई है, तो नहीं यार, ये टाइलें ही ऐसी हैं। जब हम लोग इस घर में नए आए थे ना तो हमें भी यही लगा था कि शायद शीट बिछी है, क्योंकि इससे पहले जो हमने घर चेंज किए उनमें जो किचन होते थे या वो सीमेंट के होते थे या वो चिप्स के। और वैसे भी जहाँ पे पानी का ज्यादा इस्तेमाल होता है ना वहाँ आप शीट बिछा ही नहीं सकते, क्योंकि भाई उसके नीचे जब पानी जाएगा तो फंगस लग जाएगी और स्मेल भी आएगी। अच्छा, ये जो किचन की आपकी खिड़कियाँ बनी होती है ना, इन पे सामान वगैरह ना रखा करें। इनमें ना पौधे शौधे रखे ना तो बड़े प्यारे लगते हैं, जैसे कोई आर्टिफिशियल हो गए, या आप रखना चाहें तो मनी प्लांट रख सकते हैं, तो उससे ना बड़ी खूबसूरती आती है। अब ये मेरे पास 2 आर्टिफिशियल प्लांट्स पड़े हुए थे और ये इतने पुराने हैं ना, लेकिन चल इसलिए रहे क्योंकि मैं इनको वॉश करती रहती हूँ। बस इन दोनों को मैं खिड़की में रखूंगी, बल्कि मैं सोच रही हूँ कि संडे को जाके ना मनी प्लांट्स भी लेके आऊँ। पौधे चाहे छोटे मोटे हों, लेकिन रखा जरूर करें घर में, कितनी पॉजिटिव वाइब्स आती है ना उनसे, और दूसरा इंसान फ्रेश भी रहता है। आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि जब से मैंने गुले दोपहरी रखा है ना, सुबह उठते ही सबसे पहले मैं जाके बाहर देखती हूँ कि कितने फूल आए हैं, और आप यकीन करें कोई येलो, कोई पिंक, कोई पीच, मतलब बंदा फ्रेश हो जाता है। तो पौधे तो जरूर रखा करें। अच्छा जी, नीचे की मैंने सारी सफाई कर दी थी। अब ये ऊपर जहाँ पे पौधों का कह रही हूँ जहाँ पे बर्तनों का स्टैंड रखते हैं ना, उसके नीचे भी आपको पता है पानी और मिट्टी जम जाता है, तो अब इसकी भी अच्छी सी सफाई कर लेते हैं। अच्छा, ये जो मेरा बर्तनों का स्टैंड है ना, इसको हो गए तकरीबन कोई 6 साल। वैसे तो मैं इसको साफ करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी ना इसमें जंग आ ही जाता है, और वैसे ये बिल्कुल सही है तो इसको मैं वेस्ट तो करूंगी नहीं। तो अब मैं सोच रही हूँ कि ताहिर से कहती हूँ कि इसको ना व्हाइट पेंट करवा लें, उससे ना इसको एक न्यू लुक मिल जाएगी। अब आप लोगों ने मुझे आइडिया देना है कि मैं इसको पेंट करवाऊँ या फिर वो जो स्प्रे पेंट्स होते हैं उनसे खुद ही घर में कर लूँ। हाँ जी, तो ये देखें, कसम से सिर्फ एक कोना अभी साफ हुआ और इतना सुकून मिल रहा है। असल तो होगा चूल्हे के पीछे वाली वॉल, क्योंकि वो इतनी ज्यादा ग्रीसी हो गई है, बस वो सही से साफ हो जाए। अच्छा जी, इतनी देर में ना आलिया भी उठ गई थी, तो बस जल्दी से मैंने उसको नाश्ता पानी दिया और फिर अपना काम कंटिन्यू किया। दोनों बड़े बच्चों ने ना तो अपना होमवर्क खत्म कर
लिया था, लेकिन ये जो आलिया मैडम है ना, ये बड़ी मूडी है। जब इसका मूड होता है तो मेरे पास टाइम नहीं होता, जब मेरे पास टाइम होता है तो इसका मूड नहीं होता। और वैसे भी जब से छुट्टियां पड़ी ना, मैं भी थोड़ा सा ढीली हो गई थी, लेकिन अब ये है कि इसको खत्म करवाऊंगी। अच्छा यार, आई लव किचन टूल्स। मुझे किचन टूल्स इतने पसंद है ना, मेरे पास ना बहुत सारे हैं, लेकिन उनको मैं कहीं और रखती हूँ और इस जगह पे सिर्फ मैं बेसिक लगाती हूँ जो मुझे डेली यूज में चाहिए होते हैं। जैसे ये कप्स हैं, वैसे तो ये मेरे पास पूरा सेट है, लेकिन मैंने सिर्फ फुल और हाफ कप वाला रखा हुआ है। इसके अलावा ये जो स्पून का सेट होता है ये भी। अच्छा, कटलरी सेट के लिए ना वो इतने बड़े बड़े लोग ऑर्गेनाइजर्स यूज करते थे, लेकिन अब ये इतने स्मार्ट से आना शुरू हो गए। मुझे ना वो बड़े बड़े साइज के इतने अच्छे नहीं लगते, मुझे इस तरह के स्लिम और स्मार्ट से अच्छे लगते हैं। ये भी बहुत पुराना है, जब अबू अतीब ये जो रहीम स्टोर के साथ है ना, ये जब नया ओपन हुआ था ना, तब वहाँ से जाके मैंने लिया था। तो जब भी किचन के ऑर्गेनाइजर्स ले ना, तो वो टिपिकल से ना लिया करें, अब तो बहुत स्टाइलिश आ गए। अच्छा जी, ये वो खाना है जो इतना ज़्यादा भर चुका था। इस एरिया में ना मैंने सिर्फ डिस्पोजेबल और जो फ्रिज में रखने वाले वो बॉक्सेस होते हैं ना, वो रखे हुए थे। अब ये साफ करूंगी और यहाँ पे सिर्फ थोड़ी सी चीज़ें रखूंगी, बाकी उन बॉक्सेस को ना मैं कहीं और सेट करूंगी। अच्छा जी, ये देखें, मैंने सिर्फ नीचे आटा और जो ग्रोसरी वगैरह होती है वो रखी है। साथ वाले खाने में मैंने सिर्फ बास्केट्स रखी हैं, हैंड चॉपर और स्लाइसर वगैरह रख दिया, और एक साइड पे मैंने सिर्फ पतीलियाँ लगा दी। ये जगह मैं बिल्कुल खाली रखूंगी। सिंक के नीचे तो मैं डस्टबिन रखने के भी हक में नहीं हूँ, क्योंकि जब भी मैंने रखा है ना, वहाँ कूड़े की वजह से छिपकलियाँ आना शुरू हो जाती हैं। अब सिर्फ मेरा ये ऊपर का काउंटर रह गया, ये साफ कर लूँगी ना, फिर होगा मेरा किचन पूरा कम्प्लीट। अच्छा, जब काम करने खड़े हो ना, तो यकीन करें टाइम का अंदाज़ा ही नहीं होता। मुझे ये सारा काम करते करते ना शाम हो गई। इसी काम के दौरान मैंने तीनों टाइम का खाना भी बनाया, आलिया को नहलाया धुलाया, कमरे साफ किए, और बीच में ब्रेक ना लेने की वजह से ना मेरे हाथ पैर कमर सब दुखना शुरू हो गए। लेकिन बस मुझे ये था कि ये काम किसी तरह ख़त्म हो जाए। जी, तो फाइनली आज किचन की डीप क्लीनिंग हो चुकी है और मेरे हाथ पैर और कमर की फुल बैंड बज गई है। लेकिन कसम से साफ किचन देख के जो सुकून मिल रहा है ना, ओए होए। चलें जी, मैं तो जा रहा हूँ 2 पैनाडोल खाने। आप जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।